यार थोड़ा थोड़ा कैप्टन मैं हो गया ये सब आगे हैं थोड़ा आप आगे यार एक साइड पे आ जाओ भाई आप रेडी हैं भाई? बात शुरू ठीक है यार ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली ये जो केस है जिसमें प्री रेस्ट बेल हमारी आज मियाँ साहब की लगी हुई थी, जिस पे आर्गूमेंट्स करने थे, लेकिन क्योंकि इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में कुछ केसेस जो थे गए जिस पे ऑब्जर्वेशन दी थी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, और उस ऑब्जर्वेशन के ऑर्डर जो हैं वो आज अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से आज इसमें एडजर्नमेंट जो है वो सीक की गई और हफ्ते के लिए इसे फिक्स किया गया है। लेकिन जिस चीज़ पे जो सितम ज़रीफ़ी मैं बयान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आज पूरे लाहौर की CIA पुलिस को डिप्यूट किया गया है और जो माहौल यहाँ पे बनाया गया है, बाखुदा ये यहाँ पर फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमने कोर्ट में सरेंडर किया हुआ है और कोर्ट ने इंटरम बेल दी हुई है और अदालत तक पहुँचना मुश्किल हुआ हुआ है। और बिल्कुल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह से जब नैब हमला केस के अंदर हम लोग आर्गू करके निकले थे और तमाम पिटिशनर्स को वहां पे पकड़ लिया गया था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी फैसला भी अदालत ने नहीं किया था, और जब ये फैक्ट मौजूद जज साहब के गोशगुजार किया गया तो ये एक ग्राउंड बन गई वो बेल हमारी कंफर्म होने पे कि मैलाफाइडी ऑफ द पुलिस बड़ी इमर्ज कर रही है और बड़ी ही ऑब्जर्व की जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह से आज आप देखें कि सिविल कोर्ट गेट से लेकर अदालत के दरवाजे तक 1000 से ज़्यादा एहलकार जो हैं जिनको डिप्यूट किया गया, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी बहस नहीं हुई, तो ये सारी की सारी हमारा केस तो पुलिस ने आज हमारी बहस से पहले ही साबित कर दिया है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का एक सरकर्दा रुकन होने की सज़ा देने के लिए ये केसेस जो है दर्ज किए गए। हालांकि 196 CRPC बड़ा क्लियर कट इस पे लॉ प्रोवाइड करता है कि इस किस्म की FIR दर्ज करने का इख्तियार पुलिस के पास नहीं है जब तक फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अथराइज किए गए ऑफिसर की तरफ से कंप्लेंट ना। ये टाउनशिप का एक शहरी है, वो अपने घर में एक प्रोग्राम देखता है और प्रोग्राम देखने के बाद एक खुद ही वो आज खुद डिक्लेयर कर देता है कि मियाँ जावेद लतीफ़ है गद्दार वतन है और वो एक FIR दर्ज करवा देते हैं। तो हमें अदालतों पे ना सिर्फ पूरा यकीन है, इसीलिए हमने हमेशा कोर्ट्स से रुजू किया, कोर्ट्स के सामने सरेंडर किया इस बात पे कि ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देगा। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जैसे आज ही ATC कोर्ट ने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की बेल कंफर्म की है, इंशाल्लाह ताला ये भी कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जिस तरह सीनियर लॉयर फरहाद शाह साहब ने जो लॉ की बात की, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं कल टाउनशिप थाना गया और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मैं उनके सामने पेश हुआ और मैंने कहा कि मैंने कौन सी गद्दारी की है, कौन सी बगावत की है, कौन सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने इंडिया से कोई गठजोड़ कर लिया है, इसराइल से कोई गठजोड़ कर लिया है। तो उसके जवाब में इन्वेस्टिगेटर साहब जो थे वो कहने लगे आपको भी पता ही है, हमें तो पता है कि आपने कुछ नहीं किया, मगर आपको पता है ऊपर से आर्डर आ रहा है। भाई ऊपर से कौन सा आर्डर आ रहा है? अगर ऊपर से ही सारा कुछ चलना है तो फिर ये अदालतें बंद कर देनी चाहिए। तो फिर इंसाफ किसी को क्या मिलेगा जब एक शख्स उठ के किसी शख्स पर गद्दार होने का फतवा दे दे और उसको जो है इंतज़ामिया, उसको जो अदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसको उस पर मोहर लगा दें कि ये बिल्कुल गद्दार हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंडिया में, आप अमेरिका में, आप ईरान में बैठकर अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत देने का इतराफ़ करें, आप मकबूजा कश्मीर बेच दें, आप स्टेट बैंक को गिरवी रख दें और यहाँ तक के अंदेशा मौजूद है कि ये कर्ज़े लेने के लिए अपने अल्ले तल्लों के लिए कहीं खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जो पावर हम हैं ये भी गिरवी ना रख दें।
अगर इनकी निशानदेही हम करते हैं, जो कि करते रहेंगे, ये गद्दारी के जितने चाहे मुकदमे बना लें, ये पाकिस्तानी कौम को जिस तरह 2.5 सालों से पीस रहे हैं चक्की में, जिस तरह बेरोजगारी आम हो गई है पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने अर्ज किया स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि IMF के रेट्स पाकिस्तान में अगर चीज़ों के तय वो करेगी, तो अगर हम आवाज़ उठाएं सिर्फ इसलिए ना कि हम पर गद्दारी का मुकदमा ना बन जाए टाउनशिप में, तो ये महंगा सौदा नहीं है। ये टाउनशिप में गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएं या शादरा थाना में गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएं, ये हमारी आवाम की हमायत में निकलने वाली आवाज़ को दबा नहीं सकते। और जहां तक ये तल्लक है, बड़ी पिछले दिनों से बातें हो रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर जा रही हैं। अब बाहर जाने का नहीं, बाहर से पाकिस्तान आने का मौसम है। अब ये मत कोई सोचे कि पाकिस्तानी कौम को इस हालत में कोई छोड़ के चला जाएगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनसे दुनिया की वो रियासतें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, और इसको मुस्तहकम देखना चाहती हैं, गुण शख्सियात, बाअसर शख्सियात, वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की रियासत किसी की बाअसर शख्सियात हों, उनके राब्ते नवाज शरीफ से हैं और उन राब्तों से ये खाइफ हैं। ये बात दुरुस्त है, मगर ये बात भी जहन में कोई रखे कि अगर PDM की तकसीम से इनको ये है कि हमारे ऊपर से बोझ हट गया या जो लटकती तलवार थी वो हट गई, तो खुशी मना रहे हैं। पहले तो मुझे कोई ये बताए कि अगर पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, बेरोजगारी कम हो गई है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक गिरवी रखने का फैसला वापस ले लिया है, मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवा लिया है, तो यकीनन इनको खुश होना चाहिए। मगर ये खुशी इस बात में मना रहे हैं कि अपोजिशन तकसीम हो गई। मगर मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि जो जमात, वो PDM की जमात हो, अगर अवामी आवाज़ नहीं बनेगी, इस हुकूमत से छुटकारे के लिए अवाम के साथ नहीं चलेगी, तो कल को अवाम उस जमात के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगी। क्योंकि अवाम ये समझते हैं इस हुकूमत को जाते जाते रास्ते में रोकने वाले या इसको कुछ और वक्त देने का सबब बनने वाली कोई जमात जो है, वो भी अवामी गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकेगी। क्योंकि अवाम समझते हैं ये भी उतने ही मुजरम हैं जितनी मौजूदा हुकूमत मुजरम है। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान मेरा, आपका, हम सब का पाकिस्तान है। इसके लिए हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर अपने सामने ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अवाम को कुचला जाए, पाकिस्तान की आज़ादी को कुचला जाए और ये गिरवी रख दी जाए आज़ादी किसी कुव्वत के सामने। ये हम नहीं होने देंगे, भले ये कितने भी गद्दारी के मुकदमात बना लें। और मैं ये भी मुझे इल्म है कि नैब कोर्ट को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो फरमाते हैं ना कि जनाब मैं तो अकेला क्या करूं, मैं जो अदालतें ज़मानतें ले लेती हैं, तुम्हारी ख्वाहिश तो ये है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इंतकाम बाकी इदारे भी लें, जिस तरह नैब आपकी मर्जी से चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जिस तरह ये चला रहा है इस तरह नहीं चलेगा। पाकिस्तान उसी तरह चलेगा जिस पाकिस्तान के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, जिस पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया गया, जिस पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। ये पाकिस्तानी कौम वही 2018 का पाकिस्तान चाहती है इंशाअल्लाह।